हम चरण सिंह गुरुजी की संत मार्ग बुक का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आगे है, चौथा भाग है जो आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें कर्म सिद्धांत के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। कर्म सिद्धांत के फलस्वरूप आगे उसका क्या ज्ञान है गुरुजी दे रहे हैं, उसी को हम आगे पढ़ते हैं। यह दुनिया आज तक न कभी सुखों की नगरी बनी है और न कभी बन ही सकती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े, सुख दुख, अमीरी गरीबी हमेशा से चली आ रही है। हर कौम, हर मजहब, मुल्क और वक्त के अंदर उच्च कोटि के महात्माओं और बड़े बड़े दानी और परोपकारी आए हैं। फिर भी इसकी हालत पहले से कोई बेहतर नहीं हुई है और न ही कभी हो सकती है। अगर संत महात्माओं का मकसद इस दुनिया को स्वर्ग या सुख की नगरी बनाना होता तो आज तक यह दुनिया ज़रूर सुखों की नगरी बन जानी चाहिए थी। बल्कि वे तो हमें ऐसा बन जानी चाहिए थी बल्कि वे तो हमें ऐसा साधन और तरीका बताते हैं जिस पर चलकर हम हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और फिर इस दुनिया में ही न आए। दुनिया के कांटे इकट्ठे करने में आज तक किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की है और न ही कोई कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो वे कांटे अपना असर नहीं कर सकते। दुनिया की समस्या न आज तक किसी ने हल की है, न कोई हमेशा के लिए हल कर सकता है। लेकिन महात्माओं के उपदेश पर चलकर हम अपने ख्याल को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं कि दुनिया की सुख दुख की समस्याएं हम पर असर ही नहीं कर सकती। ईसा मसीह ने बाइबल में जिक्र किया है, यह मत समझो कि मैं धरती पर मेल कराने आया हूँ। मेल कराने के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तो आया हूँ कि बेटे को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। यानी मैं इस दुनिया को सुख और शांति की नगरी बनाने नहीं आया बल्कि जीवों को यहाँ से आज़ाद करने आया हूँ। माँ बाप, बेटे बेटियों वगैरह के आपस के मोह के बंधनों को काटने आया हूँ। एक दूसरे के लगाव, मोह या प्यार की जंजीरों को तोड़कर उनको आज़ाद करने आया हूँ। निसंदेह संसार में परोपकारियों और समाज सुधारकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ अनेक दयालु और नेक पुरुष हुए हैं, लेकिन जो उपकार संत महात्माओं का इस दुनिया पर है वह किसी और का नहीं हो सकता। है। आगे देखिए, मिसाल के तौर पर एक जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है और उन कैदियों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता। वह उन पर तरस खाकर बर्फ़ डालकर शरबत वगैरह का प्रबंध कर देता है। उसने उन कैदियों पर बहुत उपकार किया। दूसरा परोपकारी सोचता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता। वह दया करके अच्छे स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ आदि बनाकर उनको दे देता है, जिससे कैदी और खुश हो जाते हैं। उसने भी कैदियों पर उपकार किया। तीसरा परोपकारी देखता है कि तेज़ सर्दी का मौसम है, उन कैदियों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। उसने काफ़ी रुपए खर्च करके उनको सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े बनवा दिए। इस
परोपकारी ने शायद पहले परोपकारियों से अधिक उपकार किया। इन सभी परोपकारियों ने कैदियों पर तरस खाकर उपकार किया, जिससे कैदियों की हालत पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। वे सी क्लास से ए क्लास के कैदी तो बन गए और उनको जेल खाने में ज़्यादा सुख और आराम भी प्राप्त हो गया, लेकिन इन सब परोपकारियों के होते हुए भी कैदी तो जेल खाने में ही रहा। चौथे परोपकारी ने, जिसके पास जेल खाने की चाबी थी, कैदियों पर तरस खाकर जेल खाने का दरवाज़ा ही खोल दिया और उन्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अगर इनमें सबसे ऊंचा परोपकारी है तो उस जेल खाने की चाबी वाले का है। सबसे ज़्यादा परोपकार है तो उस जेल खाने की चाबी वाले का है। संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करके हमें रास्ता और युक्ति बताकर धूर धाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस जेल खाने से आज़ाद कर देते हैं। इसीलिए संतों और महात्माओं का परोपकार दूसरे सब समाज सुधारकों या परोपकारियों के परोपकार से कहीं ऊंचा और सच्चा है। महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, तब तक हम शरीर के बंधनों और संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं। आगे हम कल अध्ययन करेंगे। और राधा स्वामी जी।